टेस्ट में क्या पूछते हैं, यह बहुविकल्पी होगा या संक्षिप्त, क्या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनुभव का प्रमाण पत्र है। इन सब प्रश्नों को दोस्तों आप सबसे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ही दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आपसे पूछी जाए, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ तो आपकी ज्वाइनिंग ना रुके, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाई है। अगर बात करूँ दोस्तों टेस्ट ऑप्शनल हो गया संक्षिप्त है, तो आमतौर पर दोस्तों टेस्ट संक्षिप्त होता है, समय की इसमें कोई सीमा नहीं होती, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों टाइम का भी। इसके साथ ही दोस्तों कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, यानी अगर ये ऑनलाइन लिया जाता है तो हो सकता है ऑप्शनल भी हो। अगर बात करूँ दोस्तों ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया कब जाता है या क्या काम आता है, तो ये दोस्तों आपके ट्रेनिंग के अंतिम दिन यानी 45वें दिन ये आपको ये दे दिया जाता है, या 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये दे दिया जाएगा। इसके दोस्तों इंपॉर्टेंस वीडियो के आखिर में आपसे शेयर करूंगा। अगर पहले दोस्तों अगर प्रश्न की बात करें तो कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी रुचि विस्तार से अभिव्यक्त करें या विस्तार से बताएं, ये आपका पहला प्रश्न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आप ये चीज़ें आपसे शायद इंटरव्यू में नहीं पूछी गई, ना ही दोस्तों पहले जो रिटर्न हुआ था उसमें पूछी गई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कंपनी का दोस्तों क्या किस प्रकार की कंपनी है, आपकी रुचि इसमें क्या है, ये सभी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर बात करूँ दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न जो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपात परिस्थितियों में आपका दायित्व, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आपकी जॉब को इफ़ेक्ट करता है। यानी दोस्तों आप हवाई अड्डे के अंदर काम करते हैं, तो कुछ ऐसी दोस्तों घटनाएँ होती है जिसमें आप किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। जैसे कोई आगजनी की घटना हो गई या कोई टेररिस्ट गतिविधि हो गई या कोई तस्करी से रिलेटेड कोई गतिविधि हो गई, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगजनी में दोस्तों होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रकार की आग होती है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पर सिलेंडर के आप जानते भी होंगे, अलग प्रकार की आग को बुझाने में अलग-अलग सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आग को बुझाने में किस प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों वहाँ पर आपको चित्र के तौर पे दिखा सकते हैं कि किस प्रकार की आग को बुझाने में किस सिलेंडर का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको इसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए दोस्तों, कि किसी भी हाल में दोस्तों, क्योंकि आपने फीस पे कर रखी है, तो हर चीज़ को आप छोटी से छोटी चीज़ को भी आपके पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो भी वहाँ पर हर संभव जो कदम हो सकता है, जो उसमें उपयुक्त होगा आपको उठाने चाहिए, ऐसा आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। यानी जो भी साधन, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर उपलब्ध होगा, जो उसमें ज़रूरी हो गया, उस आग को काबू पर पाने के लिए, चाहे वह फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना हो, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र पर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, या दोस्तों किस प्रकार आप कदम उठाएँगे, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी आप जहाँ पर काम करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जहाँ आपको लगे कि यह बंदा सही नहीं है या कुछ नुकसान कर सकता है, ऐसा कुछ आपको लगे, तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? तो पहले ज़रूरी होता है दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शनल के तौर पर भी पूछ सकता है कि क्या आप सिक्योरिटी जो वहाँ पर होती है, सिक्योरिटी गार्ड, क्या आप उनको इन्फॉर्म करेंगे या दोस्तों अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करेंगे? इस तरह के दोस्तों आपसे ऑप्शन भी पूछ सकता है। तो पहला जो ऑप्शन के तौर पर हमने लिखा है कि सुरक्षा गार्ड को सूचित करेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि पहले दोस्तों आपको पक्का करना होता है कि वास्तव में व्यक्ति संदिग्ध है, या इसके पास कोई हथियार है, या आपको लगता है कि इसके पास वो कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि ये नुकसान पहुँचा सकता है। इस तरह आप दोस्तों आपको पक्का करना होता है, अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करना होता है। यदि आप पहले ही सुरक्षा गार्ड को दोस्तों सूचित कर देते हैं, बता देते हैं, तो हो सकता है दोस्तों वहाँ पर अफरा-तफरी मच जाए। हो सकता है दोस्तों वह वहाँ पर काफ़ी नुकसान कर दे। तो इस तरह की दोस्तों आपको उत्तर में अपने लिखना होता है। अब अगर बात करूँ दोस्तों तस्करी पर आपकी क्या राय है? इसे कैसे रोका जा सकता है? यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, यानी इस चीज़ की भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि तस्करी होती क्या है? जैसे दोस्तों नशे की या दवाइयों की तस्करी हो गया, ये चीज़ें होती है। इसमें दोस्तों अब आपको विस्तार से अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। मेन दोस्तों अगर बड़े तौर पर बात करूँ तो मशीनी जाँच वहाँ पर होती है। इसके साथ दोस्तों आप व्यक्तिगत जाँच भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी सुरक्षा गार्ड की मदद भी ले सकते हैं, यानी किसी को बता सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर नहीं ले जा सकते। चाहे दोस्तों कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक देश से दूसरे देश में नहीं ले जा सकते। अब अगर बात करूँ दोस्तों ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट की, तो ये दोस्तों आपको जब आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी होती है, यानी ट्रेनिंग के अंतिम दिन या 10 दिनों के अंदर आपको ये दे दिया जाता है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके जिस दिन आप आखिरी दिन होता है आपकी ट्रेनिंग का, उसी दिन आपको दे दिया जाएगा आपके नंबर के साथ, चाहे जितने आपने अंक लिए हैं, यानी दोस्तों चाहे आपने वह टेस्ट पास भी ना किया हो तो भी आपको ये दिया जाएगा। और दोस्तों कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपको वहाँ पर स्कोर करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 स्कोर करने पर यह जॉब मिल जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके दोस्तों जितना ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों ज्ञान लेना होगा इस चीज़ों के बारे में, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करूँ दोस्तों
कि इसकी दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या ये किसी काम आएगा, यानी क्या दोस्तों ये एक प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है? तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसका इस तरह का कोई महत्व नहीं है। यानी दोस्तों यह केवल एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप होती है, आपने सुना भी होगा, जो 1 साल की या 6 महीने की होती है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वही इसी प्रकार का यह है। यानी इसका दोस्तों आप अनुभव के तौर पर किसी अन्य कंपनी में जॉब पाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, केवल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही है। यानी दोस्तों इस कंपनी के अंदर तो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने एक ज़रूरी शर्त लगा रखी है कि आपको ट्रेनिंग देनी होगी। उसके बाद ही दोस्तों आप वहीं पर जॉइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप कहीं भी इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कोई दोस्तों आप यूज़ नहीं कर सकते, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। केवल ये दोस्तों एक लिखित में एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने वहाँ से इतने दिन की ट्रेनिंग ली है, जिसमें इतने आपको मार्क्स मिले हैं। ना ही दोस्तों इस कंपनी में यह दोबारा काम आएगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका कोई और न कोई महत्व नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।